जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया और जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। कोई भैया, ओ कोई भैया, कोई भैया। हाँ 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 टूनी तुम। क्या बात है, आज बड़े दुख भरे गाने गा रहे हो। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी की याद आ रही थी। आज वो जिंदा होती तो कितना मजा आता। कोई बात नहीं भैया, दिल छोटा मत करो। अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है और हो सकता है तुम्हारा दिल किसी कोई पे आ जाए। अच्छा कोई भैया, कल मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, आप भी चलना। अरे मैं क्या करूंगा वहां, तुम ही मिला ना। नहीं भैया, आप भी चलना ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलूंगा। अब तो खुश। ठीक है भैया, जल्दी तैयार हो जाना, हम कल सुबह ही निकलेंगे। भैया आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। बस बस आया 5 मिनट में। अब कौवा और चिड़िया दोनों चिड़िया की नानी के चल दिए और कुछ समय बाद वहां पहुंच गए। नानी माँ, धोख देती हूँ। क्या हाल है, सब ठीक तो है ना? आजा मेरे बच्चा, कैसा है? कितने दिन हो गए तुझे आए। आजा आजा बेटा, आजा। नानी माँ, ये मेरा दोस्त कौआ है, अकेले ही रहता है, बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा इसको भी घुमा लाऊं। नमस्ते नानी जी। हाँ हाँ, नमस्ते। बेटा जरा इधर तो आना। अरे इससे दोस्ती कर ली, ये तो कौवा है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब नुकसान पहुंचा दे। नहीं नानी माँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम तो कई दिन से साथ रह रहे हैं। मगर ओफो, आप भी ना नानी माँ, बेवजह शक करती हो। चलो कोई भैया, अंदर चलते हैं। अब कौवा और चिड़िया दोनों घर में चले गए और कई दिनों तक नानी माँ और चिड़िया ने खूब मजे किए। वहीं कौवा आराम करता और टीवी देखता। बेटा और तो सब ठीक है, मगर इस कौवे से दोस्ती ठीक नहीं। ये लोग किसी के सगे नहीं होते, मौका मिलते ही नुकसान कर देते हैं। नानी माँ, आप भी ना मेरे दोस्त कोई के पीछे पड़ी रहती हो, वो बहुत अच्छा है। इस तरह से नानी चिड़िया को रोजाना कौवे के बारे में कहती रहती, मगर चिड़िया को कौवे पर अटूट विश्वास था और कौवा भी कभी कभी नानी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाता, मगर चिड़िया का विश्वास देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता। अब कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर वापस जाने का समय आ गया। नानी माँ, अब जाने का वक्त आ गया है, बहुत दिन हो गए हैं। बेटा कुछ दिन और रुक जाती। नानी माँ, रुक तो जाती, मगर स्कूल भी तो जाना है। हाँ बेटा, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है, मगर इस कौवे से दूर रहना मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है। इसकी चोंच देख कितनी तीखी है और ये बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर से ये काला रंग, इतना डरावना लगता है। ओफो नानी माँ, आप फिर शुरू हो गई। अच्छा तो
तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अब कौवा और चिड़िया वापस घर के लिए निकल लिए, मगर रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। और बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। अब रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई। ओए भैया, यह तो मुसीबत हो गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? बहुत रात हो गई है और अब तो ठंड भी बढ़ गई है। हाँ चिड़िया बहन, ठंड तो बहुत हो गई है। तुम एक काम करो, मेरे पंखों में आ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और मुझे भी ठंड से आराम मिलेगा। अब चिड़िया कौवे के पंख में आ गई और कौवे ने उसे पंखों से ढक लिया और पंखों की गर्मी से चिड़िया को नींद आ गई। अब सुबह हो गई और चिड़िया की आंख खुली। कोए भैया, कोए भैया, कोए भैया, देखो सुबह हो गई है। कोए भैया, छोड़ो मेरे को। चिड़िया जैसे ही कौवे के पंखों से बाहर निकलती है, कौवा धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा ठंड से मर चुका था और यह देख चिड़िया को बहुत दुख होता है कि उसकी जान बचाने के लिए कौवे ने अपने प्राण दे दिए। चिड़िया खूब रोई। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया ने अपने नानी माँ की बात नहीं मानी और अपने कौवे दोस्त पर पूरा भरोसा किया,